नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, सर्दियों ने इस बार अपनी दस्तक समय से पहले ही दे दी है और वो भी पूरे जोर शोर के साथ। दिसंबर की शुरुआत होते ही उत्तर भारत ठिठुरन की चपेट में आ गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने तो पूरे इलाके का तापमान नीचे गिरा दिया और इसका असर सीधे मैदानी राज्यों पर भी साफ महसूस किया जा रहा है। कई राज्यों में तो तापमान तेजी से गिर रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड वेव की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि आने वाले दिनों में सर्दी क्या सितम दिखाने वाली है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल भी उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी कानपुर में तापमान गिरे और कानपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्द रात आज रिकॉर्ड की गई है। तापमान में कानपुर का तापमान आज 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह पूरे भारत में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में हिसार और सीकर में तापमान रिकॉर्ड किए गए। सीकर का तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और मंडी हिमाचल का भी तापमान 3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी पूरे देश में औसत से 0 से 4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा कड़ाके की पड़ सकती है। घना कोहरा भी अब धीरे धीरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में लेने लगा है, जो आने वाले दिनों में यात्रा और सामान्य जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह की हवा में चुभन महसूस की जा सकती है और देर रात तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। इसी वजह से मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन अब की बार जो सर्दी पड़ रही है वो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर जो हमारी पोलर वर्टिक्स होती हैं वो कमजोर हो गई हैं। उन पोलर वर्टिक्स के कमजोर होने की वजह से जो वहाँ की हवाएं, सर्द हवाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, तो नीचे एशिया, यूरोप और भारत पर भी अपना असर डालती हैं। उनकी वजह से भी पूरे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी है और तापमान गिरे हैं और अभी भी आगे बारिश की कोई संभावना पूरे उत्तर भारत में ऊंचे पहाड़ों पर छोड़ के नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी ठंड अपने चरम की ओर बढ़ रही है। कई जिलों में रात का तापमान गिरकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच रहा है और सुबह घना कोहरा छाने लगा है। इस बार ला नीना के प्रभाव की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड पिछले सालों की तुलना में ज्यादा कठोर और ज्यादा लंबी रहने वाली है। आगे आने वाले दिनों में उत्तर भारत में, कानपुर मंडल में और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में सभी जगह तापमान गिरने की पूरी संभावना है और इसी तरह से सर्दी भी बनी रहेगी। और अभी दक्षिण भारत में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा फिर सक्रिय हो रहा है, तो थोड़ा सक्रिय रहेगा। उसकी वजह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, श्रीलंका में और अंडमान निकोबार में, इसी के साथ केरल में कहीं कहीं तटवर्ती इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ पर भी तापमान इसी तरह गिरेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अगेन। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।